अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नाज़रीन हुसैन। राहे एक प्रोग्राम में आप लोगों का खैर मकदम है, खुश आमदीद है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ बेहतरीन प्रोग्राम, बेहतरीन बयान। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है इस महीने की फ़जीलत के बारे में, इसके खैर बरकत के बारे में। ये जो महीना चल रहा है, शायद आप लोगों को पता है कि ये महीना शाबान का महीना चल रहा है। तो शाबान के महीने की क्या फ़जीलत है, इसकी क्या अहमियत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीनों को किस तरह गुजारने के बारे में बयान किया है। तो आज मैं अपने प्रोग्राम में इस महीने की फ़जीलत के बारे में बयान करूँगी। तो आप लोग पूरे आखिर तक हमारी इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को इस महीने की फ़जीलत, उसके बरक़ात के बारे में इल्म हो सके। और मैं कोशिश करती हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि बेहतरीन ज़िंदगी वो है जिसमें इल्म सीखा जाए और सिखाया जाए। बस मेरी भी थोड़ी सी यही कोशिश है कि मैं इल्म सीखूँ और सिखाऊँ और दीन को फैलाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन प्रोग्राम का। मेरे भाई बहनों, रजब और शाबान का महीना जो है ये क्या है, प्रैक्टिस का महीना है। और रमज़ान का महीना क्या है, ऑफ़र का महीना है। जब कहीं कोई ऑफ़र चलता है तो हम लोग उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं कि किस किस चीज़ का ऑफ़र चल रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब और शाबान का महीना प्रैक्टिस का महीना है और रमज़ान का महीना ऑफ़र का महीना है। यानी जब हम इन दो महीनों में क्या कहते हैं, नमाज की कसरत ज़्यादा करेंगे, कुरान की तिलावत की कसरत ज़्यादा करेंगे, तस्बीहात की कसरत ज़्यादा करेंगे, तो रमज़ान में इसका भरपूर मज़ा उठा सकेंगे। तो इसके बारे में चूँकि रजब का महीना गुजर चुका है और ये महीना जो चल रहा है वो शाबान का महीना चल रहा है। तो एक हदीस मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया, तो मैं उठी और मैं आपकी तलाश में निकली। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बक़ी में पाया। तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है सर को आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और आपने मेरी तरफ देखा। यानी अम्मा आयशा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और कहा, ए आयशा, आज के दिन अल्लाह ताला आसमान पर तजल्ली फरमाता है और ज़मीन पर तजल्ली फरमाता है। और जितने बनु कल्ब की बकरियां हैं, एक कबीला है बनु कल्ब, उसके पास बेशुमार बकरियां थी। तो उसके बारे में कहा गया, एक मिसाल, एक एग्जाम्पल दिया है कि जितनी बनु कल्ब की बकरियां हैं उससे कहीं ज़्यादा आज की रात यानी 15 शाबान की रात अल्लाह ताला इंसानों के गुनाहों को माफ़ करता है। सुभान अल्लाह। तो 15 शाबान की बेइंतहा फजीलत है। इस रात क्या होता है कि हमारे आमाल अल्लाह ताला के दरबार में पेश किए जाते हैं। यानी एक साल का जो हमारा रजिस्टर होता है, ऐसे तो जुमरात और जुमा में हमारे अमाल पेश किए जाते हैं, लेकिन जो पूरे साल का रजिस्टर, जो सबसे बड़ा रजिस्टर होता है, ये हमारे 15 शाबान के दिन पेश किए जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस और सुनाती हूँ कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15 शाबान की रात जो है आप लोग उठो और इबादत करो, क्योंकि उस दिन तुम्हारे नाम आमाल अल्लाह ताला के दरबार में पेश किए जाते हैं। और मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मेरे नाम आमाल अल्लाह ताला के दरबार में, रब्बुल आलमीन के बारगाह में हमारे रजिस्टर पेश किए जाए तो मैं उस हाल में रोज़े से हूँ। इसका मतलब ये है कि देखिए, जब हमारे नाम अमाल पेश किए जाएँ तो हम नमाज की हालत में हों, ज़िक्र की हालत में हों, रोज़े की हालत में हों, शायद इस वजह से अल्लाह ताला हम लोगों के पूरे साल के गुनाह माफ़ कर दे। तो ये क्या है, हम लोगों के लिए ऑफ़र है। अल्लाह ताला जो कितना करीम है, कितना रहीम है अपने बंदों पर, कि अल्लाह ताला एक एक जो है एक एक दिन हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। जैसे जुमा के दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमा का बना दिया गया है। साल में सबसे अच्छा महीना रमज़ान का, रजब का, शाबान का, ईद उल अज़हा है और क्या कहते हैं मुहर्रम है। ये सारे क्या है, हम लोगों के लिए ऑफ़र का महीना है। इसमें क्या है, हमें जो है मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, अच्छे से इबादत करनी है ताकि अल्लाह ताला हम सबसे खुश हो सके और अपनी ज़ात से जो है रब्बुल आलमीन को खुश कर सके और रब्बुल आलमीन के जो बंदे हैं उनको खुश कर सके। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो है इस जो 8 मार्च को शब बारात होगी। शब बारात की में क्या क्या करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, असर की नमाज़, जब असर का नमाज का वक्त आए, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग जो है नहा लें, गुस्ल कर लें। गुस्ल करना अफजल है, बेहतर ये है कि हम लोग गुस्ल करें, क्योंकि हम अब देखो, हम दुनिया के किसी भी शादी ब्याह में जाते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को सजाते संवारते हैं। तो जब हम अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं तो बेहतर ये है कि हम गुस्ल करें,
बावज़ू रहें और असर की नमाज़ पढ़ें। और असर के बाद देखिए, असर का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जो कबूलियत का वक्त होता है। और दूसरा ये कि उस वक्त अल्लाह के जो फरिश्ते होते हैं उनकी ड्यूटी चेंज होती है। यानी फजर के वक्त जो फरिश्ते आते हैं वो असर के टाइम चले जाते हैं, फिर असर के बाद जो फरिश्ते आते हैं वो फजर तक रहते हैं। तो उस वक्त हमें दुआ करना है। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद हमने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। मगरिब की नमाज़ के बाद हमें जो है 7 मरतबा सूरह क़द्र पढ़नी है। सूरह क़द्र आप लोग जानते हैं, 30वें पारा में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ये सूरह क़द्र है, इसको 7 मरतबा पढ़ना है। इसने जिस शख्स ने सूरह क़द्र की जो है ये सूरह क़द्र की जो सूरत को पढ़ा, 7 मरतबा पढ़ा, तो उसने गोया कि पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारा। तो ये पढ़ लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि नमाज मगरिब की पढ़ने के बाद 12 रकात नमाज अव्वाबीन की, अगर 12 रकात नहीं पढ़ सकते तो आप 6 रकात नमाज़ पढ़ें। 6 रकात नमाज़ करके 2-2 रकात करके पढ़ें, ठीक है। ऐसे करते हैं कि मैं नियत करती हूँ या करता हूँ 2 रकात नमाज अव्वाबीन, अल्लाहु अकबर, ठीक है, 2-2 रकात करके पढ़नी है। और 6 रकात पढ़ने की फ़जीलत जानते हैं आप क्या है? इसकी फ़जीलत ये है कि अल्लाह ताला जो है 12 साल के गुनाह जो है इंसान के 12 साल के गुनाह जो है माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। तो हमें क्या है, सबसे ज़्यादा ज़िक्र करना है, अल्लाह की तस्बीहात बयान करनी है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है, चौथे कलमे की तस्बीह करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फ़जीलत ये है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम दिन में 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे। कितने मरतबा? 70,000 मरतबा। और हम लोग ऐसी ज़िंदगी कि हम लोगों को कलमा मिला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खूबसूरत जो है कलमा मिला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब जानते हैं क्या? कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। तो सोचिए कितनी खूबसूरत हम लोगों का कलमा है, इस्लाम का कलमा है, दीन का कलमा है, कलमा शहादत है। हम गवाही दे रहे हैं और हम गवाही देकर ही इस्लाम में जो है एंट्री करते हैं। तो इस चीज़ की ज़िक्र करना है और जितना हो सके दरूद शरीफ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नफिल नमाज़ें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। क्योंकि जब हमारे रजिस्टर जो है ना, जब अल्लाह के सामने पेश हों, हमारे नामा अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश हों, तो उस वक्त हम ज़िक्र में लगे हुए हों, उस वक्त हम शुक्र में लगे हुए हों, उस वक्त हम तस्बीहात में लगे हुए हों, नमाज में मशगूल हो, तो शायद अल्लाह ताला हम लोगों की जो पूरे साल हमने गुनाह किया है, जो बदतमीज़ियाँ की हैं हम लोगों ने, शायद इस वजह से अल्लाह ताला हम लोगों के पूरे साल के गुनाह माफ़ कर दे। और ख़ास करके हमें सबसे ज़्यादा क्या है, दुआ मांगनी है। दुआ मांगनी है, ऐसी दुआएं जिससे अल्लाह और उसका नबी खुश हो जाए, ऐसी दुआएं जिससे ईमान ताज़ा हो जाए। हमें अल्लाह ताला से कहना है कि ए अल्लाह, आप तो हमारे हर कुछ जानते हैं। अल्लाह ताला, आप तो हम दिलों के भेद से वाकिफ़ हैं। अल्लाह ताला, आपको ये भी पता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं और अभी क्या करने वाले हैं। अल्लाह ताला, आपने मुझे पैदा किया है, आपको पता है कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ या बंदी हूँ। तो अल्लाह ताला से ये कहना है कि अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जो आज जिसमें आप और नबी राज़ी हों, ऐसी मौत दे जिसमें कलमा नसीब हो, कफन नसीब हो, गुसल नसीब हो, कब्र नसीब हो, नमाज जनाजा नसीब हो। और ऐसी ज़िंदगी दीजिए जो तमाम लोगों के काम आ सके। देखिए, हमारी ज़िंदगी, हम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। हम अपनी ज़िंदगी से किसी को फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। हमें ऐसा बनाए अल्लाह कि जिससे हमारे माँ बाप हमसे खुश हों, हमारे भाई बहन हमसे खुश हों, हमारे बड़े हमसे खुश हों, हमारे छोटे हमसे खुश हों, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे कबीले वाले सब लोग हमसे खुश हों, सब हमसे राज़ी हों। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी दीजिए। तो देखिए, हम लोगों की किस्मत देखो, एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हाज़िर हुआ। उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि ए अली, अच्छा ये बताइए कि जब हमारी किस्मत में सारी चीज़ें लिख दी गई हैं तो फिर हम दुआ क्यों मांगें? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने उस शख्स से कहा कि शायद हमारी किस्मत में रब्बुल आलमीन ने ये लिखा हो कि ये दुआ मांगेगा तो ही कबूल होगी। तो हम लोगों को नहीं पता ना कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तो अल्लाह ताला से हम लोगों को अपनी बेहतरीन किस्मत मांगनी है, ठीक है। इस रात को बेहतरीन तरीके से गुजारना है। इसलिए मैंने ये पहले बनाया कि ताकि आप लोग इसकी फ़जीलत को समझें, इसकी अहमियत को समझें। आप ख़ुद जगें, बड़े होकर जगें, छोटों को जगा के रखें, उनसे इबादत के लिए कहें। देखिए, बच्चों की दुआएं बहुत कबूल होती है क्योंकि वो बेगुनाह होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं होता। तो अपने छोटे छोटे बच्चे से जो है अल्लाह ताला के दरबार में दुआ कराएं और ख़ुद भी दुआ करें। हमारी किस्मत किस चीज़ से बदल सकती है? मोमिन का हथियार क्या है? दुआ है।
तो हमें दुआओं से अपनी तकदीर बदलनी है, दुआओं से अपनी ज़िंदगी बदलनी है। अल्लाह ताला से ये कहना है, ए अल्लाह ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें आप और नबी राज़ी हों, ऐसी ज़िंदगी दे जो इस्लाम के मुताबिक, जो दीन के मुताबिक, जो कुरान हदीस के मुताबिक हो। एक और हदीस सुनाती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 15 शाबान की रात आए तो उसमें क़याम करो, यानी इबादत करो, और दिन में रोज़ा रखो। और उस दिन अल्लाह ताला मतलब सूरज गुरूब होने के बाद आसमान से ज़मीन पर तजल्ली फरमाता है और कहता है कोई तौबा करने वाला कि वो तौबा करे, मैं उसे माफ़ कर दूँ। है कोई रोज़ी मांगने वाला जो मुझसे रोज़ी मांगे, मैं उसे बेशुमार रोज़ी दूँ। देखिए, देने वाला खुद कहता है। अल्लाह ताला उस वक्त नाराज़ होता है जब बंदा ना नमाज़ पढ़ लेता है लेकिन अल्लाह से दुआ नहीं करता। बंदा रोज़ा तो रखता है लेकिन अल्लाह से दुआ नहीं करता। अल्लाह ताला नाराज़ होता है। सोचो, हम किसी से मांगने जाते हैं, 3 बार 4 बार मांग ले तो उससे गुस्सा आ जाता है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कोई मुझसे मांगने वाला कि जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँ। है कोई मुसीबत ज़दा कि जो अपनी मुसीबत से पनाह चाहता है, मुसीबत से नजात चाहता है, मैं उसे नजात दूँ। देखो, अल्लाह ताला हम लोगों को माफ़ करने के लिए कितनी सारी एक तरीके से कहा जाएगा बहाने रखे हैं। हम लोग चाहें तो अल्लाह ताला से रुजू करें। हम लोग के लिए कितने अच्छे अच्छे दिन हैं, जुमा का दिन है, महीनों में क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज़े रखते थे। हम लोग रमज़ान के रोज़े रख लें, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे ज़्यादा दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला से ये कहना है कि अल्लाह, हम तो मांगते हैं, हम तो फ़कीर हैं, आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हम आपसे क्या मांगेंगे। हमें अल्लाह के सामने गिर गिराना, अल्लाह ताला को उसकी जो है, अल्लाह ताला से ये कहना है कि अल्लाह, आपको आपकी वहदानियत का वास्ता, आपको आपकी रहमानियत का वास्ता, आपको आपकी लिल्लाहियत का वास्ता, अल्लाह मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश है। हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश हो तो हमें किससे कहना है, अल्लाह से कहना। इस रात को हमें हाथ से नहीं जाने देना है। इस रात में जगना है, दिन में रोज़े रखने हैं इंशाअल्लाह, और खूब इबादत करनी है। अगर कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और सबसे ज़्यादा ज़िक्र करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पेश करें। तो कोशिश करें, और मेरे लिए भी दुआ करिएगा, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करिएगा, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करिएगा, इसमें खैर व बरकत के लिए दुआ करिएगा, इसमें अमन की दुआ करिएगा, और हम भी दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह जगेंगे और अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे। क्यों नहीं राज़ी करेंगे, वो हमारा रब है, इसने हमें पैदा किया है, और हम पर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि हम अपने रब को राज़ी करके ही दुनिया से रुखसत हों। क्योंकि ये दुनिया तो गुजर जाएगी लेकिन हमारी आखिरत नहीं गुजरेगी। तो आखिरत को अच्छा बनाने के लिए अल्लाह से लो लगाना है। तो कोशिश करें, कोशिश नहीं, जगना है। बोलिए इंशाअल्लाह जगेंगे, इंशाअल्लाह इस रात को बेहतरीन रात बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी रात बनाएंगे, और अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतरीन ज़िंदगी बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह इसी तरीके से मैं दुआ में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह इसी तरीके से मैं हाजिर होती रहूँगी, और अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक की फजीलत के बारे में बयान करूँगी। तो लगातार आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और देखते रहें राह हक। खुदा हाफिज़।